हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम पाइथन की हेल्प से आरआरजी इंडिकेटर को बिल्ड करते हैं। आरआरजी मींस रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे पाइथन के थ्रू इसको प्लॉट कर रखा है। इस वीडियो के एंड तक हम क्या बिल्ड करेंगे ये मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन बिल्ड दिस थिंग इन पाइथन। सो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट करूँगा एक गिटहब रिपोजिटरी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यू कैन सी हियर github.com anonymity RRG पाई। मैं यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करूँगा कि ये गिटहब पेज मेरा नहीं है और नहीं मैं इसको मैनेज करता हूँ। तो बेसिकली मैंने इसको सिंपल गूगल सर्च के थ्रू फाइंड आउट किया है। यहाँ पे जो भी कोड शेयर किया गया है मैं आपको बस उसको इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कोड दिया गया। यू कैन सी दिस RRG इंडिकेटर .py। यू कैन ओपन दिस वन। यहाँ पे कोड ऑलरेडी मेंशन है और ये कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। देयर नो इशू इन देयर। बट जो भी क्रेडिट है वो इस गिटहब पेज को है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ओके, मैंने सिंपल गूगल सर्च किया है और इस कोड को मैं कॉपी करूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप इसमें इंडियन जो टिकर्स हैं उसको कैसे आप ऐड करोगे और कैसे प्लॉट करोगे। ओके, सो लेट्स कॉपी दिस कोड। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस गिटहब को क्लोन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। यू कैन सी रॉ, तो कॉपी रॉ फाइल। और मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है। सो ओपन दिस विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है RRG नेम से। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा। सो इसका नाम रखते हैं RRG.py। ओके, py। और यहाँ मैंने ये कोड को पेस्ट कर दिया। तो नाउ वी हैव अ कोड। अब अपने को इसे रन करना है। तो रन करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और लाइब्रेरी कौन सी इंस्टॉल करनी ये भी यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है। सो यू कैन सी हियर ऑन देयर होम पेज। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। यू कैन सी हियर दिस वन, पिप इंस्टॉल, पांडा, नमपाई, वाई फाइनेंस, मैटप्लॉट एंड साईपाई। ओके, आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आप इसे कॉपी करिए। यू कैन ओपन हियर न्यू टर्मिनल। सो ओपन फ्रॉम हियर और यहाँ पे हम इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, बट मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। बट अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस कमांड। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। बस आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। ओके, इन माई केस पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट सिलेक्टेड। मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, बट आपके केस में ये सिलेक्ट होगा। आई डोंट नो मेरे केस में ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैं इसको चूज कर लेता हूँ। सो मेरे केस में 3.11 है, मैं चूज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम टिकर्स को मैनेज करेंगे। तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि आपको किस सेक्टर को कंपेयर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं टिकर्स। ओके, अब टिकर्स में आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारे केस में क्या है, निफ्टी, FMCG, IT, इंफ्रा, जो भी इंडेक्स है, इवन आप स्टॉक को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है बेंचमार्क। आपको कंपेयर किससे करना है, तो हम कंपेयर करेंगे निफ्टी 500। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हम टिकर्स कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे डेटा के लिए यूज़ किया गया है याहू फाइनेंस की लाइब्रेरी। तो हम ओपन करते हैं याहू फाइनेंस। तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे आपको जो भी सिंबल चाहिए उसको आपको सर्च करना है। तो लेट्स से मुझे चाहिए निफ्टी 500। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा निफ्टी 500। ओके, सो यू कैन सी 500 का टिकर यहाँ पे है CRSLDX। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो जस्ट वेट। अब यहाँ पे आपको कॉपी करना होगा दिस टोकन CRSLDX। ओके, कॉपी दिस वन और इसको हम असाइन करेंगे बेंचमार्क में। सो पेस्ट हियर। यहाँ पे आ गया अपना निफ्टी 500। अब सिमिलरली आपको यहाँ पे FMCG, IT जो भी सेगमेंट है आपको सर्च करना होगा। तो अगर हम सर्च कर लेते हैं, सो लेट्स से कि निफ्टी IT कर लेते हैं। ओके, निफ्टी IT कर लेते हैं। सो निफ्टी IT का सिंबल क्या है, CNX IT। ओके, तो जस्ट कॉपी अगेन CNX IT एंड पेस्ट हियर। ओके, पेस्ट हियर CNX IT। सिमिलरली आपको यहाँ पे ऑटो, इंफ्रा, एनर्जी जो भी सेगमेंट है आपको सर्च करना है और टिकर को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए वर्क कर रखा है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 to 9 सेगमेंट्स को ऐड कर रखा है। यू कैन सी CNX ऑटो, FMCG, IT, रियल्टी, कंज्यूमर, मेटल, एनर्जी, मीडिया, इंफ्रा एंड PSU बैंक एंड लास्ट में बैंक। ओके, ये सारे सिंबल्स मैंने याहू से फेच कर रखा है। तो आपको जो भी कंपेयर करना है आप याहू पे सर्च करिए और आपको सिंबल मिल जाएगा। यहाँ पे एक और वेरिएबल है पीरियड। तो आपको लास्ट 1 ईयर 2 ईयर कितने टाइम का RRG चार्ट प्लॉट करना है। तो यहाँ पे 1 ईयर है, तो आई थिंक 1 ईयर इज इनफ। आपको चाहिए तो यहाँ पे 2 कर लीजिए। ओके, मैं 2 कर लेता हूँ। ओके, बट आई थिंक 1 इज इनफ, सो 1 ही कर लेते हैं। फाइन। अब आपको इसे रन करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना, सिंपल अपने को इसे एग्जीक्यूट करना है। सो रन दिस वन। नाउ यू कैन सी RRG ग्राफ। बट यहाँ पे एक इशू है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे ये बेसिकली फिक्स है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट था जो मैं मिस कर गया हूँ। सो बेसिकली आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा दिस वन। लेट मी क्लोज दिस टर्मिनल फर्स्ट। और यहाँ पे आपको इसे करना होगा ट्रू। ओके, बेसिकली हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मेक इट ट्रू और इसे हम करेंगे ट्रू। और यहाँ मैं करूँगा 1080। बेसिकली मैं साइज को मैनेज कर रहा हूँ। ओके, जो विंडो ओपन हुई थी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। नाउ रन इट अगेन एंड जस्ट वेट अगेन फॉर फ्यू मिनट। अब यहाँ पे आप चाहो तो इजीली मैनेज कर सकते हो। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे आप क्या करो, पहले तो आप इसको सबको अनटिक कर दो। जैसे आप अनटिक करोगे आप देखिए ये अनसेलेक्ट हो रहा है। ओके, यू कैन सी हियर
यहाँ पे केवल एक ग्राफ है निफ्टी बैंक, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे आप डेट वाइज इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो राइट नाउ देखिए यहाँ पे है 24/3/11, बेसिकली 11th मार्च है। ओके, अब इसको मैं मूव करूँगा, सो मेक इट नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखिए जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, अब देखिए मूवमेंट ऊपर हो रही है। ओके, यू कैन सी हियर, अगर आपको RRG इंडिकेटर के बारे में पता है तब आप इसको बेटर यूज कर पाओगे। ओके, यू कैन सी हियर यहाँ मूवमेंट हो रही है। तो मैंने यहाँ पे क्यों NSE बैंक ओपन कर रखा है। आप चाहते हो कि मुझे NSE बैंक प्लस लेट्स से IT को, दोनों को यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए IT भी प्लॉट हो रहा है और NSE बैंक भी है। मैंने सारे सेक्टर्स को चूज नहीं किया है क्योंकि अगर मैं सबको चूज कर दूंगा, आप देखिए ये कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप यहाँ पे कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है हमें उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो तो कोड आपके सामने, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बट मैंने देखा सब लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स कोड। तो अगर आपको एनिमेशन आती है और आपको आइडिया IT के इंटर के बारे में, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट है, अगर आप इस चार्ट को किसी अदर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू डिफर आएंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हर एक प्लेटफॉर्म पे कौन से फॉर्मूला को यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, और कोड में वो कहाँ किया गया है मैं आपको यही बता देता हूँ, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लीजिए। सो यू कैन सी दिस लाइन, यहाँ पे देखिए इस लाइन में बेसिकली फॉर्मूला को बिल्ड किया गया है। ओके, दिस लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं फॉर्मूला में तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और सेम थिंग यहाँ भी है बेसिकली। तो आपको दो जगह चेंज करना होगा, बेसिकली सेम कोड है, तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे चेंज करना होगा अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई नया फार्मूला डालना है। अब इस फार्मूला का मीनिंग क्या है, इस फार्मूला में क्या किया गया है, इसको मैंने बेसिकली चैट GPT की हेल्प से फिगर आउट कर लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सेम चैट GPT में ही। तो यहाँ पे देखिए लेट मी ओपन माय अकाउंट, सो हियर फाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट किया गया RS कैसे कैलकुलेट किया गया है, जो भी टिकर की वैल्यू है उसको डिवाइड किया गया बेंचमार्क से। ओके, डिवाइड किया गया बेंचमार्क से, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया गया। लेट मी अगेन ओपन द चार्ट हियर। सो यहाँ पे देखिए ये चार्ट है, सॉरी कोड है। यहाँ पे देखिए टिकर डिवाइड बाय बेंचमार्क। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जेड स्कोर कैलकुलेट किया गया। तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो पीरियड है 14 वीक का पीरियड है, तो आप 14 वीक का मीन निकालेंगे, उसका निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और आप माइनस करेंगे। ओके, तो वैल्यू को माइनस करना है मीन से एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से, फिर डिवाइड करना है एंड प्लस 100। ये फार्मूला है। अगर आप फार्मूला एंड कोड को सिंक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बेसिकली यहाँ पे ये सेम काम किया गया है, यहाँ पे जेड स्कोर कैलकुलेट किया गया। उसके बाद क्या किया गया है, जो भी फर्स्ट वैल्यू है उसे डिवाइड किया गया है। सो अगेन कम टू द चैट GPT। अब यहाँ पे देखिए तो इसने क्या किया है, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको डिवाइड कर रखा है इन्होंने सारे एलिमेंट से। बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया गया। ओके, अब जो रेट ऑफ चेंज आया है, अगेन उस रेट ऑफ चेंज का फिर से जेड स्कोर कैलकुलेट किया गया। यू कैन सी हियर यहाँ पे रेट ऑफ चेंज का जेड स्कोर कैलकुलेट किया गया। मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंग इस चार्ट को बिल्ड करना है तो आपको यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी आपको पाइथन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको एक बेस कोड प्रोवाइड कर दूँ जिसकी हेल्प से आप RRG इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं। अब इसमें कैसे चेंजेस करने हैं ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जो फार्मूला देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग भी आप चेक करोगे तो ये फार्मूला गलत नहीं है, इट्स ऑल्सो गुड फार्मूला। बट मैं आपको फिर रिमाइंड करूँगा कि यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो डिफर कर सकती है। ओके, तो आई थिंक दैट्स ऑल। और ये कोड आपको यहाँ पे गिटहब पे मिल जाएगा, तो आई डोंट थिंक इसे शेयर करने की जरूरत है। जो गिटहब का लिंक है, यहाँ पे जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप इस लिंक के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इन पे आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माय नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट, बाय।